आज का शीर्षक है आदर्शवाद। आदर्शवाद को अभिव्यक्ति देना कठिन है, फिर भी आदर्शवाद का महत्व किस बात में है यह समझा जा सकता है। आदर्शवाद के लिए कभी भी कोई विशेष आंदोलन नहीं हुए हैं, लेकिन यह साहित्य में, राजनीति में, अन्यत्र हर क्षेत्रों को प्रभावित करता रहा है। आदर्श यानी मानव मूल्यों को स्थापित करने वाला सिद्धांत, जिसमें नैतिकता का आग्रह होता है, जिसमें अदृश्य सत्ता को मान्यता मिलती है, जिसमें सही क्या है और हमें क्या करना चाहिए इस बात पर महत्व दिया जाता है, जबकि इसके विपरीत यथार्थवाद में वर्तमान को लेकर के यथार्थ में क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या है, इस बात को लेकर चला जाता है। लेकिन जब वर्तमान यथार्थवादी विकृत रूप में हो जाते हैं या फिर अनैतिकता का रास्ता पकड़ लेते हैं, तब आदर्शवाद उन्हें दिशा निर्देश देता है, उन्हें सही मार्ग बताता है, उन्हें संतुलित व संयमित करता है। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि समाज में जब भी विसंगतियाँ बढ़ती हैं और व्यक्ति पारंपरिक मूल्यों, स्थापनाओं, मान्यताओं और रूढ़ियों के प्रति आक्रोश व्यक्त करता है, तब कहीं न कहीं आदर्शवाद की भूमिका बढ़ जाती है। क्योंकि व्यक्ति चाहे कितना भी यथार्थवादी क्यों न हो जाए, लेकिन उसके मन में, मस्तिष्क में आदर्श कहीं न कहीं विद्यमान रहता है। वह भले ही यह कहे कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हैं, लेकिन फिर भी आदर्श उनके मन में संचित रहता है। आदर्शवाद साहित्य में भी आरंभ से देखा गया, जिसमें हीगेल, कांट, प्लेटो आदि विद्वानों ने इसका पक्ष लिया और पक्ष ही नहीं लिया, अपने साहित्य में उसे केंद्रीय रूप में स्थान दिया। उनका ये मानना था कि जो अदृश्य सत्ता है, जो परम ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उनकी सत्ता को मानना ही आदर्शवाद है। कविता सौउद्देश्य होनी चाहिए, यानी कि शिक्षाप्रद होनी चाहिए। मनोरंजन उसका एक उद्देश्य तो है ही, साथ ही साथ शिक्षा देने के लिए लिखी जानी चाहिए, न कि केवल उसमें विसंगतियाँ और समस्याएं दिखाई जाएं। हम देखते हैं कि यथार्थवादी साहित्य में केवल विसंगतियों, समस्याओं को चित्रित किया जाता है, लेकिन वहाँ निराकरण नहीं किया जाता। और आदर्शवादी साहित्य में निराकरण बताया जाता है, यानी आपको क्या करना है या क्या उचित है, क्या सही है, इस मार्ग को आदर्शवाद बताता है। आदर्शवाद का सिद्धांत बहुत पहले से साहित्य में भी देखा जाता रहा है। आधुनिक युग के यथार्थवादी विचारकों के अलावा अगर हम देखें तो अधिकतम विचारक आदर्शवादी रहे हैं। उनके साहित्य में आदर्श का आग्रह रहा है। निश्चित रूप से आदर्शवाद मानवतावाद से जुड़ा सिद्धांत है, जहाँ नैतिकता
नैतिकता का रास्ता पकड़ने की बात कही जाती है। यथार्थवादी होना गलत तो नहीं है, लेकिन अति यथार्थवादी होना अनुचित है। विज्ञान को लेकर के चलना गलत नहीं है, लेकिन आदर्श को छोड़ देना गलत है। आदर्शवाद हमें यही मार्ग दिखलाता है। हम देखते हैं कि साहित्य में आदर्श की परिकल्पना बहुत पहले से रही है। मध्यकाल में आदर्श का रूप थोड़ा विखंडित हुआ था, जिसको स्थापित करने के लिए पुनः बहुत प्रयत्न करना पड़ा और वहीं से जाकर के यथार्थ की शुरुआत हो जाती है। फिर भी मानव जीवन में नैतिक मूल्यों का, आदर्शों का बहुत महत्व है। यथार्थवादिता अपने स्थान पर है, आदर्शवाद का स्थान अलग है और वो शाश्वत है, हमेशा से रहा है और रहेगा। धन्यवाद।